ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मंत्री जी का खास आदमी, ये गुरु जी का बड़ा लड़का है वीरेंद्र, बीजेपी वाली पोशाक पहन के गया वहां पर। इन सतलों का आश्रमों में तो पहनता है ये सफेद कुर्ता पजामा, लेकिन भाई बीजेपी की रैली में गया है, मंत्री से मिलने गया है, भगवा पहन के गया, भगवा। भक्तों को तो आदेश दिए थे कि कोई भी काला कपड़ा नहीं पहन के जाएगा, है सफेद कपड़े पहन के जाएंगे, और ये क्या पहन के गया है, भगवा। स्पेशल सिलाया इसने, स्पेशल। आज से पहले कभी देखा आपने इसको इस प्रकार के नारंगी वाले, संतरा जैसे रंग वाले इस कुर्ते पजामे में देखा आपने कभी इसको? आपने हमेशा इसको सफेद कुर्ते पजामे में देखा होगा, लेकिन स्पेशल, क्योंकि बीजेपी का रंग है भगवा रंग, तो बीजेपी के मंत्रियों से मिलने के लिए, उनको खुश करने के लिए बीजेपी के नेताओं की तरह गया बनके, भगवा सिलवाया, भगवा, और अपनी बेइज्जती करवाई इसने वहां पर, बेइज्जती। इसको 20 सेकंड भी मुख्यमंत्री से उनके कमांडो ने बात नहीं करने दी, 20 सेकंड भी। और यह सोच रहा कि मैं तो मंत्री जी का खास आदमी हूं और मंत्री जी को कोई लेना देना नहीं इनसे। जैसे ही मंत्री जी से बात करने लगा, 10 सेकंड भी नहीं हुई मुश्किल से, मंत्री जी के पीछे खड़े हुए इस कमांडो ने इसको यहां से पकड़ के पेट से और साइड में कर दिया कि चल भाई, हो गया तेरा मिलना, चल। मंत्री जी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि भाई 2 मिनट रुक जा यार, अभी आया है, बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, देखा भी नहीं उसकी तरफ, और कमांडो ने साइड में कर दिया उसको, टागे कि निकल निकल, बस हो गया तेरा काम। अरे बताओ, ये तो भक्तों को हजार बसें भर के, 500 बसें भर के मंत्री जी की रैली को सफल कर रहा है। ये अपने आप को मंत्री जी का खास आदमी समझ रहा है, और मंत्री जी के लिए कुछ भी नहीं है, आम लोगों की तरह है। अरे बातचीत कर रहा था भाई मंत्री जी से, मंत्री जी की रैली को सफल बनाने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लेके आया था। अरे मंत्री जी कम से कम 15-20 सेकंड तो बात करते, उसकी बात तो पूरी सुनते, वो क्या बोल रहा था। कमांडो ने आके पकड़ के साइड में कर दिया, मंत्री ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, जान दे आफत को। बताओ, मच्छरों की तरह घूम रहे इन मंत्रियों के पीछे। अरे हम सत्सेवक भाई बहनों को अगर ये मंत्री लोग ये कहे ना, अगर देश का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, पूरी पृथ्वी का राजा तो छोड़ो, अगर 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी आके हमें यह कह दे कि पवनदास एक बार मेरे पास में बैठ के फोटो खिंचवा ले, तेरे को पूरे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा, वहीं थूक के आ जाएंगे कि थूकता हूं तेरी पोस्ट पे, दोबारा मत बोल देना ये बातें। इंद्र दा राज कागदा बिस्टा ना बोगा इंद्राणी नू। और ये भगत होकर, और भगतों में भी सतगुरु रामपाल जी का बेटा होकर, और मंत्रियों के पीछे फड़फड़ा रहा है, मच्छर की तरह घूम रहा है, भिन भिना रहा है। अरे क्या स्वार्थ है तेरे को? तेरे बाप ने तुझे क्या नहीं दिया? ये आश्रम तेरे मंत्री ने दिया क्या तेरे को? ये ज्योति पाठ का पैसा ये मंत्री दे रहा है क्या? नालायक, जिसने सब कुछ दिया उसका तो कोई गुणगान नहीं, उसकी तो धज्जियां उड़ा रहा है, नाम बदनाम कर रहा है। और जो कुछ नहीं दे सकते, जिनके पास में कुछ नहीं है, उनके पीछे मच्छर की तरह घूम रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। तो देखिएगा किस प्रकार से ये मंच पर गया वहां पर, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हाथ में हाथ मिलाया। 10 सेकंड भी नहीं हुई होंगी, इतने में कमांडो ने हटा के साइड में कर दिया, आगे अपनी बेइज्जती करवा के। बहुत बड़ा अपने आप में फन्ने खा बन रहा है, मैं मंत्री जी का खास हूं। ये किसी के खास नहीं होते, ये अपने स्वार्थ के होते हैं, स्वार्थ के। अरे जिस प्रशासन ने, जिस सरकार ने तुम्हारे गुरु को जेल में डाल रखा है, तुम उन मंत्रियों की चापलूसी कर रहे हो। ऐसे लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, शकल भी, और कहते हो हम भगत हैं हम। देखना भाई और बहनों, ये इज्जत इनकी। अरे जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, जो अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते, ये मंत्री उसकी इज्जत क्या खाक करेंगे? जो अपने बाप का सगा नहीं हो सकता, तो ये मंत्री तुम्हारे सगे कहां से हो जाएंगे? ये हाल है, देख लो बाप। और यही बात कह रहे परमात्मा सत्संग में,
यही बात समझाते समझाते परमात्मा को सालों साल बीत गई। गुरुदेव कह रहे हमारा इन नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, संत का कोई लेना देना नहीं होता। वो भगत ही नहीं जो इनके पीछे पीछे दौड़ता है। और गुरुदेव कहते हैं ये तो केवल मान बढ़ाई के लिए जाते हैं इन मंत्रियों के पास, कि लोग ये कहेंगे कि साहब उसके तो फला फला मंत्री के साथ में संबंध है। और मंत्री ने देखो कैसे इसे बात भी नहीं करी ढंग से। अगर जरा भी मंत्री इसको जानता, पहचानता, थोड़ी बहुत भी अगर इसकी कोई इमेज होती मंत्री जी के जहन में, तो कम से कम अपने बॉडीगार्ड को यह तो बोल ही सकता था कि भैया रुक जा, 2 मिनट रुक जा। 10 सेकंड भी नहीं हुई, कमांडो ने साइड में हटा दिया, चल रहे भाई, हो गई रे बात, चल चल चल। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ऐसे निकम्मों के लिए गुरुदेव कह रहे थे सत्संगों में। इस अंतर्यामी भगवान को मालूम था कि आगे चलकर क्या होगा, मेरी संगत में क्या होगा, ये मेरे बेटा बेटी क्या हैं। गुरुदेव ने 2008 में बोल दिया था ना कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मुझे अच्छे से पता उनका आचार विचार व्यवहार, और मेरे लिए वो क्या करते मुझे अच्छे से पता उनका। तो ये दिन गुरुदेव को दिखाई दे रहे थे। इसलिए परमात्मा सत्संग करते हैं, यथार्थ सत्य। सत्संग का मतलब जिसमें झूठ ना हो। तो गुरुदेव ने सत्संग में तो कही थी वो बात अपने नालायक बेटे और बेटियों के लिए। आज देख लो सत्य हो रही है। इसलिए परम संत के सत्संग में झूठ का लेश मात्र भी नहीं होता। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं ऐसी निकम्मी आत्माओं के लिए जो भगत समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। संत होके और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो होगा क्लियर। गुरुदेव कह रहे हैं जो भगत होकर, संत होकर इन मंत्रियों के पीछे, अधिकारियों के पीछे घूमता है, फिरता है, वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है। घूम रहा कि नहीं घूम रहा गुरुजी का बड़ा लड़का मुख्यमंत्री के पीछे पीछे भगवा पहन के, ये भगत है ये? अरे भगवान की मान लो, कम से कम अपने बाप की तो बातें मान लो। सेम टू सेम वही हो रहा है जो गुरुदेव ने सत्संगों में बताया। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लो। अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नहीं कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहां जाता है, मंत्री का खास भाई ये तो मंत्री के यहां जाता है, मंत्री का खास आदमी है, और मंत्री इसको जानता भी नहीं। अरे भैया बसों की व्यवस्था कराई होगी तो जेल मंत्री ने कराई होगी ना, अरविंद शर्मा ने। मैं क्या जानू तेरे को, मैं मुख्यमंत्री? तेरे जैसे 50 घूमते हैं मेरी गाड़ी के आगे पीछे, क्या लगता है तू मेरा? तो ये देख लो क्या हो रहा है। इनकी तो वो औकात भी नहीं है कि दुनिया ये सोचे कि भाई मंत्रियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। अरे मंत्री के पास में बैठना तो दूर की बात है, मंत्री तो 10 सेकंड भी बात नहीं कर पाया, 10 सेकंड भी बॉडीगार्ड ने हटा दिया। अगर मंत्री का ये खास होता, मंत्री अगर इसको जानता अच्छे से, तो कम से कम इतना तो बोल सकता था अपने बॉडीगार्ड को कि भाई बाबा रामपाल का बेटा है, भीड़ लेके आया है मूर्खों की, अंधभक्तों की, 400-500 गाड़ियां भर के लाया है, थोड़ा बातचीत करने दे। देखा भी नहीं मुड़ के मंत्री जी ने कि जा जा निकल यहां से, तेरे जैसे 50 आते हैं यहां। भाई और बहनों, इनकी वो दुर्गति होगी आने वाले समय में, आप देख लेना। गुरुजी का आशीर्वाद तो बिल्कुल भी नहीं है, ना संगत पे, ना गुरुजी के किसी भी परिवार के मेंबर पे, ना इन कोऑर्डिनेटरों पे। इन्होंने जितना दिल जलाया है गुरुजी का, जितना काल को इन्होंने खुश किया है गुरुजी को दुखी करके, जितना काल ने मजाक उड़ाया गुरुजी का इन लोगों के कुकर्मों के कारण, इतना तो किसी ने नहीं किया। अब देख लेना आने वाले समय में आप, जो सत्सेवक भाई बहन आज मर्यादाओं में रहकर दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं, आरतियां उतार रहे हैं उनकी, देख लेना मर्यादा में रह के भक्ति करने वालों के साथ क्या होगा, और मर्यादा तोड़कर गुरु को दुखी करने वालों के साथ में इस युग परिवर्तन के समय में क्या होगा। अन्यथा आने वाले समय में कोई मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेगा। ये इतिहास बन रहा है, इतिहास। तो आप सब भाई बहनों की आंखों के सामने है भाई और बहनों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
अब इससे आगे आपको क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? हम भी दो कोटि के जीव हैं। जितनी गुरुदेव भगवान दास को प्रेरणा करते हैं, दास केवल उतना ही संदेशा देता है। फालतू की बातें ना मैं करता, ना सुनता, ना मुझे अच्छी लगती। पॉइंट टू पॉइंट बात की है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया, जो बोला है उसका प्रमाण आपकी आंखों के सामने रख दिया। अब भी अगर कोई ना माने तो भाई उसके कमजोर संस्कार।